प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 6 सब्जेक्ट और पास्ट पार्ट 1 टॉपिक है इन द अर्लीस्ट सिटीज़ के हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बोलते हैं जो आर्कोलॉजिस्ट है, ये जो आर्कोलॉजिस्ट बच्चों, ऐसे आप पता होता है कि जो पुराने जो आज हज़ारों साल पहले जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी उनके बारे में जो जानकारी रखते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, आर्कोलॉजिस्ट। या उनके बारे उनको जो ढूंढ के निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजिस्ट्स। बोलते हैं कि उनको कैसे पता लगा, जो उनको हड़प्पन वहाँ पे जो एक कपड़ा मिला था, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो कपड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस्तेमाल होता था, उनको कैसे वो पता लगा। इसका आंसर है, एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो अटैच्ड टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स। बोलते जो वहाँ पर जो असली में जो कपड़े का टुकड़ा मिला था, वो कहाँ पर मिला था, मोहनजोदारो में उनको मिला था। वो किसके साथ अटैच था वो कपड़े का टुकड़ा, एक सिल्वर वेस, एक चांदी का बर्तन था, उसके ऊपर वो ढक्कन के ऊपर वो कपड़ा अटैच था, एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ जो तांबे के बर्तन थे या तांबे की चीज़ें थे उनके साथ वो अटैच था। और बोलते हैं स्पिंडल वर्ल्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड विच वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड्स। बोलते स्पिंडल वर्ल्स भी उनको वहाँ पर मिले थे। स्पिंडल वर्ल्स जैसे बच्चों मैंने आपको दिखाया था, उसकी इमेज भी दिखाई थी और बताया भी था। स्पिंडल वर्ल्स जिसपे क्या बोलते हैं, जिसपे सूत काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्पिंडल वर्ल्स। वो वहाँ पे मिला था जो कि किस लिए, सूत काटने के काम आता है। दिस इंडिकेट्स क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये इशारा करता है कि जो कपड़ा उनको मिला था, वो जो कपड़ा आर्कोलॉजिस्ट को मिला था, वो कहाँ पर यूज्ड हुआ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स क्या करना है बच्चों, जैसे हमने इसमें पढ़ा था चैप्टर में, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो जो इन्होंने नीचे चीज़ें दी हैं, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, टिन है, प्रीशियस स्टोन्स है, ये उस समय ये कहाँ कहाँ से जो बाकी जगहों से मंगाते थे या लाते थे, कौन सी चीज़ कौन सी जगह से ये मंगाते थे। तो कॉपर कॉपर कहाँ से मंगाते थे बच्चों, ये राजस्थान से, जो कि कहाँ पर है, इंडिया में है। गोल्ड कहाँ से मंगाते हैं, ये कर्नाटका में, कर्नाटका से गोल्ड मंगाते थे। टिन कहाँ से मंगाते थे, ये टिन मंगाते थे अफगानिस्तान से। और प्रीशियस स्टोन्स कहाँ से मंगाते थे बच्चों, गुजरात से। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वर मेटल्स राइटिंग द व्हील एंड द प्लो इंपॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन। बोलते हैं कि जो मेटल्स होते थे, जिसे धातु बोलते हैं, राइटिंग जो लिखाई है, या व्हील्स जो चक्का होता है, या व्हील जो टायर, आज के टायर बोलते हैं, या व्हील जिसे चक्का बोलते हैं, एंड द प्लो, प्लो जिसे हल बोलते हैं बच्चों, अगर कश्मीर में जिसको अल्बो अल्बो बोलते हैं, वो हड़प्पन्स के लिए इम्पोर्टेंट, ज़रूरी क्यों था। बोलते मेटल्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स। मेटल्स इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि मेटल्स से वो क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, वेपन्स हथियार बनाते थे। टूल्स अलग अलग चीज़ें, जो अलग अलग चीज़ें के बनाने के काम आते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टूल्स। वेपन्स हो गए, हथियार हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, जेवरात हो गए, वेसल्स हो गए, बर्तन हो गए, जो मेटल से बनते थे। और राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट था, राइटिंग हैज़ ऑलवेज बीन ए वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि उससे वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि पुराने ज़माने में टेलीफोन नहीं होता था बच्चों, तो फिर क्या करते थे वो, कम्युनिकेट चिट्ठियों के ज़रिए ही कम्युनिकेट करते हैं। और चिट्ठियों पे क्या करते थे वो, जो भी उनको बात करनी होती थी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आज हम टेलीफोन या मोबाइल पे बात करते हैं, उस समय क्या करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, उसी से वो बातचीत होती थी। इसीलिए राइटिंग उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। द व्हील वर यूज इन कार्ट्स एंड पॉटरी। जो व्हील्स वो किस लिए इस्तेमाल होती थी, जब जो गाड़ियाँ होती थी, जो बुलक कार्ट्स होते थे, जब या तो बैल गाड़ियाँ होती थी, तब तो ये गाड़ियाँ नहीं होती थी, तब उन्हीं के ज़रिए सामान को एक जगह से जो दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया जाता था। तो व्हील्स उसके लिए इम्पोर्टेंट होता था। एंड पॉटरी, और जो मिट्टी के बर्तन जब बनाते थे, तो देखा होगा अपने बच्चों, वो किसके ऊपर बनाते हैं, व्हील्स, जो चक्का होता है, चक्के के ऊपर ही मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इसीलिए व्हील्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। द प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड फॉर प्लांटिंग सीड्स। जो हल था वो मिट्टी उठाने के काम आता था, और क्या करता था फिर, उसकी जब मिट्टी उठाते थे उसके बाद उसमें फिर पेड़ पौधे या कोई भी बीज हम लगा सकते थे। इसीलिए मेटल्स, राइटिंग और व्हील एंड प्लो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।